दो राज्यों में विधानसभा के चुनावी संग्राम के बीच अगले साल दिल्ली की सियासी लड़ाई पर हलचल तेज है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और इन्हीं तैयारियों के बीच आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। दिल्ली में चुनाव चंद महीने पहले परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आपका साथ छोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ते वक्त लिखी अपनी चिट्ठी में जो वजहें गिनाई हैं, उसमें आप सरकार की नीतियों के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया। लिहाजा कैलाश गहलोत के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी का तीखा पलटवार हो रहा है। दिल्ली चुनाव की तैयारियों के बीच फिर से ईडी सीबीआई वाले आरोपों का दौर शुरू हो गया है। पहले आपको कैलाश गहलोत की लिखी चिट्ठी वो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने पार्टी छोड़ने की वजह बताई। नया बंगला जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने के विश्वास करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली की वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में यमुना नदी की सफाई को लेकर आप सरकार के दावों का जिक्र किया और इस वादे पर भी पार्टी को नाकामयाब बता दिया है। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ ये भी साझा करना चाहता हूं कि आज पार्टी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्हीं मूल्यों की चुनौती है जो हमें एक साथ लेकर आए हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोगों के प्रति प्रतिबद्धता से आगे निकल गए हैं और कई वादे अधूरे रह गए हैं। उदाहरण के लिए जिस यमुना नदी को हमने स्वच्छ बनाने का वादा किया लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पाया, अब यमुना नदी पहले से भी अधिक प्रदूषित हो गई है। कैलाश गहलोत ने चिट्ठी बम फोड़कर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमला बोला तो दिल्ली की सियासत में उबाल आते देर नहीं लगी। कैलाश गहलोत के आरोपों पर जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने इसके पीछे दिल्ली चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई वाली साजिश का आरोप पढ़ा। देखिए, पिछले कई महीनों से कैलाश जी के ऊपर आप देख रहे होंगे, हर दिन उनको ईडी बुलाया जाता था, उनको आईटी की रेड उनको सामना करना पड़ रहा था। ईडी की भी रेड हुई है। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था। एक चीज इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई चीज ऐसी नहीं है उनको बताने के लिए। वो दिल्ली के अंदर ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली के लोगों के काम करने वाली राजनीति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये चुनाव हार चुकी है, इस बात का पूरा संकेत इससे मिलता है। भले ही कैलाश गहलोत के आरोपों और उनके इस्तीफे के बाद आप ईडी सीबीआई वाली जांच का हवाला दे रही है, लेकिन कैलाश गहलोत के इस कदम ने दिल्ली की राजनीति में एक नई जंग छेड़ दी है। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बहाने दिल्ली में जबरदस्त सियासत है और उनकी अनदेखी तब भी की गई जब उनको मुख्यमंत्री बनाने की बारी थी। और कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में जो विषय उठाए, ये वो विषय हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की जनता की आवाज बनकर उठा रही थी। हम पहले दिन से कह रहे हैं, शीश महल अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारी अय्याशी का सामान है जो तुमने दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से लूट कर बनाया है, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। कैलाश गहलोत ने उसका हिसाब मांगा है। आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे, घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। ये तो कोई हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो बर्ताव करते हैं केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ, अपने विधायकों के साथ, ही खुला हुआ है। भले पब्लिक में जाए ना जाए, जहां आप मुख्यमंत्री को मिलने नहीं जा सकते, जहां स्वाति मालीवाल जैसी के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, जिस घर में मुख्यमंत्री के सामने मुख्य सचिव के ऊपर प्रहार होता है, फिजिकल हमला होता है, वहां आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और हम लोग तो बार बार कहते हैं ना कि लोग आम आदमी पार्टी में नौकरी करते हैं।
दरअसल कैलाश गहलोत ने साल 2015 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। वो 2017 में कैबिनेट मंत्री बने। उसके बाद से ही पार्टी में लगातार उनका कद बढ़ता चला गया। गहलोत जांच के दायरे में तब आए जब साल 2021 में सीबीआई ने डीटीसी बस खरीद मामले की जांच शुरू की। इस मामले की शुरुआत 2020 में तब हुई जब दिल्ली सरकार ने 1000 बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बसों के रखरखाव के नाम पर 4500 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो एक बड़ा घोटाला है। इसके साथ दिल्ली शराब नीति घोटाले में भी कैलाश गहलोत से इसी साल मार्च महीने में पूछताछ हुई थी। आप इन्हीं जांच का हवाला देकर आरोप लगा रही है कि दबाव बनाकर कैलाश गहलोत को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। वहीं बीजेपी कैलाश गहलोत के आरोपों को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सच्चाई बता रही है। कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। पाप में जो भी जिसके भी मन में अच्छाई होगी वो तो नहीं रह पाएगा। फाइनली कैलाश गहलोत का ये डिसीजन आया है। चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे, उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे, तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। कैलाश गहलोत के इस्तीफे की चिट्ठी सामने आने के बाद दिल्ली की सियासत में संग्राम है। इस चिट्ठी में सीधा हमला केजरीवाल पर भी हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल फिलहाल इस मुद्दे पर चुप है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जब केजरीवाल से कैलाश गहलोत को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने माइक दुर्गेश पाठक की ओर बढ़ा दिया। सर, कैलाश गहलोत ने आज रिजाइन किया पार्टी से और मंत्री पद से, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, दे रहे हैं, आपको जवाब चाहिए।